MOM 5 में हमने बात की थी मेडिकेशन ऑर्डर की, उससे पहले MOM 4 में बात की थी हमने प्रिस्क्रिप्शन की। तो प्रिस्क्रिप्शन हो गया, मेडिकेशन ऑर्डर हो गया, अब क्या करना पड़ेगा? वो ऑर्डर किसके पास जाएगा? फार्मेसी के पास। तो फार्मेसी क्या करेगा? डिस्पेंसिंग करेगा ना। सो MOM 6 बात करता है डिस्पेंसिंग पॉलिसी की, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। सो डेफिनेटली अगेन आपको सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन एक पॉलिसी बनाना होगा, डॉक्यूमेंट करना होगा। उस पॉलिसी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा वो हम आज डिस्कस करेंगे, और उसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो इस स्टैंडर्ड में हमारे कोई भी डेफिशिएंसी नहीं निकाल सकता है। सो NABS के 5th एडिशन के हिसाब से डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन का आपका पॉलिसी में क्या बातें होंगी? लेट्स स्टार्ट। सो डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन में सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ये है, मेडिसिन डिस्पेंस ही कब होगी? जब कोई प्रिस्क्रिप्शन या कोई मेडिकेशन ऑर्डर उस मेडिसिन के लिए होगा। तो फार्मेसी को वेरीफाई करना है, मेडिसिन जब पेशेंट को इशू करना है, OPD की अगर मैं बात करूं तो प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी होना उसके पास जरूरी है। हाउएवर अगर ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, इसको शॉर्ट में ना OTC भी बोलते हैं कुछ जगह, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मेडिसिन कौन सी होती हैं? जिसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, जैसे किसी को विक्स वेपोरब चाहिए, क्लियर है? तो उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। बट OPD केस में प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑल मेडिकेशन एंड मेडिकेशन ऑर्डर, जो IPD में जो पेशेंट भर्ती होता है उसके लिए मेडिकेशन ऑर्डर होता है डॉक्टर का, तो उसके लिए डिस्पेंस करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई? प्रिस्क्रिप्शन की। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग नहीं करना है, क्लियर है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट। नाउ जब डिस्पेंस कर रहे हैं तो डिस्पेंस करने से पहले चेक करना है। क्यों प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है? एक तो है कि अननेसेसरली कोई मेडिसिन ना ले, मिसयूज ना हो। दूसरा, क्या डोज लिखा है, क्या फ्रीक्वेंसी लिखा है, कितने टाइम के लिए वो मेडिसिन देनी है, वो सब चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन में होती हैं। सो देने से पहले चेक करना है डॉक्टर ने क्या डोज लिखा है, डोज वही देना है। अगर डोज कुछ और दे दिया, डॉक्टर ने कुछ और मांगा है, तो फिर उसमें एरर होने के चांसेज हैं। या फिर आपके पास उस फॉर्म में मेडिसिन नहीं है, तो फिर आपको स्टाफ को बताना पड़ेगा कि मेरे पास इस फॉर्म में वो मेडिसिन नहीं है। इसीलिए फॉर्मूलरी बनाना पहले से ज़रूरी होता है, जो हमने 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ा था MOM के। सो फॉर्मूलरी इसीलिए डिफाइन करना होता है कि हमारे पास किस स्ट्रेंथ की मेडिसिन रहेंगी, ये भी हम डिफाइन करते हैं। सो चेक करना है। चेक में क्या चेक करेंगे आप मेडिसिन डिस्पेंस करने से पहले? डोज वही है, एक्सपायर तो नहीं है मेडिसिन, तो एक्सपायरी भी चेक करना है इशू करने से पहले। यहीं पर अगर हाई रिस्क मेडिसिन है, मान लीजिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में या मेडिकेशन ऑर्डर में कोई भी हाई रिस्क मेडिकेशन है, तो आप उसको ऐसे ही डिस्पेंस नहीं करेंगे, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर से कंफर्म करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा डॉक्टर से कि सर क्या ये मेडिकेशन आपने प्रिस्क्राइब की है, इसकी क्या डोज है, कितने टाइम के लिए देना है। ये वेरीफाई करना किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि हाई रिस्क मेडिकेशंस के मिसयूज ज़्यादा होते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करेंगे तो अगेन NABH आस्क फॉर व्हाट? डॉक्यूमेंटेशन। प्रूफ क्या है कि आपने वेरीफाई किया था, डॉक्टर से कंफर्म किया था हाई रिस्क मेडिकेशन डिस्पेंस करने से पहले। तो आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं अपनी फार्मेसी में, रजिस्टर बना सकते हैं आप
ठीक है, आपने एक रजिस्टर में डॉक्यूमेंट करें हाई रिस्क मेडिसिन को, लिखें उसमें कि ये मेडिसिन थी, इसका ये डोज रूट फ्रिक्वेंसी था, एंड आपने किस डॉक्टर से वेरीफाई किया, किस डेट किस टाइम पर किया। और यू कैन कीप अ कॉपी ऑफ हाई रिस्क प्रिस्क्रिप्शन, जो अगर हाई रिस्क मेडिसिन का कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है तो आप उसकी एक फोटो कॉपी अपने पास रख सकते हैं और उस पर मेंशन कर सकते हैं वेरीफाइड विद डॉक्टर, उस पर किस डेट टाइम पर आपने वेरीफाई किया, उसकी कॉपी भी आप अपने पास रख सकते हैं। सो इधर यू कैन मेक अ रजिस्टर और यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर फॉर वेरिफिकेशन पर्पज। तो ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपको हाई रिस्क मेडिसिन को डिस्पेंस करने से पहले जरूर डॉक्टर से वेरीफाई करना है और इसका डॉक्यूमेंट भी आपको मेंटेन करना है। क्लियर है? नाउ एक्सपायरी आप चेक कर रहे हैं और एक्सपायर मेडिसिन आपके स्टोर में ना हो, इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें एक पॉलिसी बनाना चाहिए जिसको हम बोलते हैं नियर एक्सपायरी। कोई भी मेडिसिन एक्सपायर्ड हो ही ना, हालांकि हमको चेक तो करना है फिर भी, बाई चांस कोई मेडिसिन रह गई तो। बट अगर हम पॉलिसी बना लेते हैं, जो जनरली हॉस्पिटल बनाते हैं 3 मंथ का, तो 3 मंथ का मतलब क्या है कि जो विद इन 3 मंथ मेडिसिन एक्सपायर होने वाली हैं उन मेडिसिन के स्टॉक को, उन मेडिसिन के मेडिसिन को आप जो डिस्पेंसिंग एरिया है फार्मेसी का वहाँ से रिमूव करके एक सेपरेट स्टोरेज बना देते हैं, जिसको आप मार्क कर देते हैं। कुछ लोग बॉक्स बना देते हैं, डिपेंड ऑन आपकी फार्मेसी कितनी बड़ी है। जितने आपके ज़्यादा मेडिसिन होंगे उसके हिसाब से आपको स्टॉक मेंटेन करना। तो सेपरेट स्टोरेज बनाएंगे फॉर नियर एक्सपायरी मेडिसिन, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। सेम वे एक्सपायर्ड मेडिसिन, अगर कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन मिल गई, मान लीजिए आपने ऑडिट के दौरान या किसी ने ऑडिट किया, तो उसके लिए आपका एक अलग बॉक्स होना चाहिए जिसमें आप उसको डाल देंगे, क्योंकि बाय मिस्टेक अगर किसी ने सेफ मेडिसिन चेक नहीं की, मेडिसिन को डिस्पेंस कर दिया, सेफली डिस्पेंसिंग नहीं की, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नियर एक्सपायरी मेडिसिन का पॉलिसी आपका डिफाइंड हो, सबको ट्रेनिंग हो। तो सबको ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि नॉट ओनली फार्मेसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, केवल कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो ओटी है, चाहे वो आपका आईसीयू है या आपका कोई भी वार्ड है, जहाँ पर भी आप मेडिसिन को स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो क्रैश कार्ट ही क्यों ना है, क्रैश कार्ट में भी आपको ये पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी कि वहाँ पर भी अगर कोई मेडिसिन विद इन 3 मंथ एक्सपायरी है तो आप उसको हटा के, अगर वार्ड आईसीयू या ओटी कहीं पर भी है आपका, वहाँ पर ऐसी मेडिसिन मिलती है तो आप उसको हटा के फार्मेसी में रिप्लेस करा सकते हैं। आप वो मेडिसिन दे दीजिए और नए एक्सपायरी वाली जो लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपायरी है वो मेडिसिन वहाँ से ले सकते हैं। और फार्मेसी में अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो कि नियर एक्सपायरी है तो आप उसको अलग बॉक्स में डाल देंगे और वेंडर को रिटर्न कर सकते हैं। जनरली वो वेंडर उसका रिटर्न ले लेते हैं। मैं इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ा सा आगे बात करूँगा कि नॉट ओनली फार्मेसी, कई बार क्या होता है स्टाफ बिजी होता है, फार्मेसी में रिटर्न नहीं कर पाता है, तो आपको अगर नियर एक्सपायरी मेडिसिन दिख जाए तो क्या करो, आप वहाँ पर भी एक बॉक्स बना लो एक्सपायर्ड मेडिसिन और नियर एक्सपायरी मेडिसिन का। हर जगह पर, वार्ड में, आईसीयू में, जहाँ जहाँ आप स्टोर करते हैं वहाँ पर भी बॉक्स बना के रखेंगे। जैसे आपको दिखी आपने इस बॉक्स में डाल देनी है। जब आपके पास टाइम फ्री हो या जब आप हैंड ओवर दे के जा रहे हैं तो उस स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दें, उसको बता दें कि ये मेडिसिन नियर एक्सपायरी है, मैंने फाइंड आउट की थी जब मैंने स्टॉक चेक किया था, ये स्टॉक वेरीफाई किया था, या मैंने एक्सपायरी चेक की थी, इन मेडिसिन को आप रिप्लेस करा लो। तो ऐसा भी कर सकते हैं जो कि ज़्यादा इंश्योर करेगा कि कोई भी मेडिसिन एक्सपायर्ड हमारे स्टॉक में नहीं रहेगी। सो नियर एक्सपायरी का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर रिकॉल होता है, अब रिकॉल क्या होता है? रिकॉल मेडिकेशन के लिए अलग होता है, सीएसएसडी के लिए अलग होता है, तो हम अलग अलग रिकॉल की बात करेंगे यहाँ पर। रिकॉल का मतलब होता है कोई भी मेडिसिन जो है जो आप डिस्पेंस कर चुके हो, अभी हमने डिस्पेंस की बात की थी, आप डिस्पेंस कर चुके हो, की हुई डिस्पेंस मेडिसिन को आप वापस ले रहे हो,
उसको हम रिकॉल बोलेंगे। वो क्यों हो सकता है, क्या रीजन हो सकते हैं? कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ सकता है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि ये मेडिसिन बैंड है, अब इसको बैंड कर दिया गया, तो आप इशू कर चुके हो तो डेफिनेटली आप उस मेडिसिन को वापस लेंगे। हो सकता है जो वेंडर है या मैन्युफैक्चरर है उसको कोई शिकायत मिली कुछ मेडिसिन के बारे में और वो अपने उस मेडिसिन के स्टॉक को वापस लेना चाहता है, तो उस केस में आप रिकॉल करेंगे। अगर डिस्पेंस कर चुके हैं तो आप रिकॉल करेंगे। कोई विजिबल कंटेमिनेशन मिला मेडिसिन में, स्टाफ ने देखा कि NS की बोतल है, उसका कलर ही चेंज हो रखा है, तो विजिबली अगर कंटेमिनेटेड कोई मेडिसिन है जिसका जो कलर है वो कलर चेंज हो गया है, डैमेज लग रही है आपको, तो उस केस में भी फार्मेसी को रिपोर्ट किया जाएगा और वो मेडिसिन को रिटर्न किया जाएगा, तो उसको रिकॉल बोलेंगे हम। विजिबली कंटेमिनेटेड है तो उस केस में भी रिकॉल करेंगे। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को रिएक्शन हो गया, तो किसी एक पेशेंट को रिएक्शन हो गया तो मान लीजिए हो सकता है उसको एलर्जी हो, तो हम रिकॉल नहीं करेंगे। बट अगर देखा कि कई सारे पेशेंट्स को रिएक्शन हो रहा है उस मेडिसिन से, तो उस केस में भी फार्मेसी को एक तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन का फॉर्म भी भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, वेंडर को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा और उस मेडिसिन को फर्दर सप्लाई बंद करना पड़ेगा और जो दे रखी है उस मेडिसिन को रिकॉल करना पड़ेगा, जिससे कि वो रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके, आगे और रिएक्शन ना हो, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जा सके। ठीक है। सो रिकॉल समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इंस्ट्रक्शंस की। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शन है मेनली फॉर ओपीडी। आईपीडी के लिए इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। अब किस चीज़ के इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं? जो मेडिसिन, मान लीजिए ओपीडी में पेशेंट आया, उसने प्रिस्क्रिप्शन दिखाई, या फिर डिस्चार्ज के टाइम पे पेशेंट, ओपीडी के अलावा डिस्चार्ज के टाइम पर भी हो सकता है। तो डिस्चार्ज के टाइम पे मान लीजिए फार्मेसी से वो मेडिसिन लेते हुए जा रहा है। वैसे तो जनरली डिस्चार्ज के टाइम पर भी मेडिसिन सारी ला के हॉस्पिटल्स में पेशेंट को समझा के फिर उसको डिस्चार्ज किया जाता है। बट इन केस वो बाहर से कोई मेडिसिन ले रहा है, ओपीडी से कोई फार्मेसी से कोई मेडिसिन ले रहा है या ओपीडी बेसिस पे कोई मेडिसिन ले रहा है, तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेडिसिन को कैसे लेना है, कब कब लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने से पहले लेना है, दिन में 2 बार 3 बार लेना है, वो इंस्ट्रक्शन उस पर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल ये टैबलेट है तो इस टैबलेट पे लिख दें, 2 बिंदी बना देते हैं कुछ, या लिख देते हैं 2 बार। पढ़ाना है, टीच करना है, एजुकेट करना है पेशेंट को। आईपीडी में तो नर्सेज देती हैं, पेशेंट खुद तो मेडिसिन लेता नहीं है, तो नर्सेज को पता है कब देना है, कैसे देना है, तो इसलिए आईपीडी में जरूरत नहीं है, लेकिन ओपीडी में जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो दोनों के लिए वैलिड है। सो इंस्ट्रक्शन आईपीडी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कट स्ट्रिप मेडिसिन देते हैं, आपने किसी बोतल में भर रखी है मेडिसिन या कहीं पर भी भर रखी है, तो उसकी लेबलिंग होना जरूरी है। लेबलिंग में क्या होगा? मेनली लेबलिंग में एक्सपायरी, मेडिसिन का नेम, डोज यानी कि स्ट्रेंथ, और बेस्ट है कि उसमें आप बैच नंबर भी मेंशन हो। सो अगर कोई ओपीडी में पेशेंट आता है और आप उसको कट स्ट्रिप दे रहे हैं, तो उस कट स्ट्रिप पे आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उस पर एक्सपायरी है। जनरली फार्मेसी कैसे इशू करता है मेडिसिन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, हालांकि स्टैंडर्ड में नहीं है लेकिन आपको गाइडलाइन बता देता हूँ कि जनरली कैसे करना चाहिए। एक्सपायरी, बैच नंबर वो अपने पास रखना चाहिए, और कट स्ट्रिप जब आप दे रहे हैं तो एक्सपायरी अपने पास रहे और
जो बाकी पार्ट है वो पेशेंट को देना है, लेकिन उसको भी विदाउट लेबलिंग करे नहीं देना है। आप उसके लिए कोई छोटा एनवेलप रख सकते हैं, उस एनवेलप में आप या उस मेडिसिन के ऊपर ही आप अपने कोई भी ब्लैक मार्कर या किसी भी रेड मार्कर से आप उस पर लेबलिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें मेंशन करके फिर आप पेशेंट को देंगे। बैच नंबर भी क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं आगे बताता हूँ क्यों ज़रूरी है बैच नंबर भी मेंशन करना। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप मेडिसिन को रिटर्न लेंगे, इन केस आपकी पॉलिसी है मेडिसिन को रिटर्न लेने की, तो इसके लिए आपका एक पॉलिसी या डिफाइंड प्रोटोकॉल होगा, जो आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं फार्मेसी के बाहर। अब वो प्रोटोकॉल क्या हो सकता है कि आप मेडिसिन रिटर्न अगर नहीं लेते हैं, आपके यहाँ मेडिसिन रिटर्न की पॉलिसी नहीं है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। आप सिंपल लिख सकते हैं कि मेडिसिन नो रिटर्न मेडिसिन पॉलिसी, वंस वी हैव डिस्पेंस द मेडिसिन, हम रिटर्न नहीं लेते। या आप लेते हैं तो कुछ हॉस्पिटल्स क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि हम कट स्ट्रिप नहीं लेते रिटर्न, पूरा स्ट्रिप है तो हम रिटर्न लेंगे। जो भी आपकी पॉलिसी आपको डिस्प्ले करना होगा, डिफाइन करना होगा, कट स्ट्रिप्स वी डोंट टेक रिटर्न, तो आप वो लिख दीजिए। बट इन केस आप कट स्ट्रिप भी रिटर्न लेते हैं तो अगेन जो लेबलिंग आपने की हुई है वो लेबलिंग उस पर होना जरूरी है। यानी कि जो आप कट स्ट्रिप लेंगे आप अपनी पॉलिसी में डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, उसमें एक्सपायरी होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? मान लीजिए मेरे को कट स्ट्रिप दी, उस पर लेबल था, लेकिन जब मैं रिटर्न करने आया मैंने कहा सर ये मैं आपके यहाँ से मेडिसिन लेके गया था, ये रिटर्न कर लो। ना उस पर एक्सपायरी है, ना उस पर बैच नंबर है। बैच नंबर किस लिए मैंने बात की थी? बैच नंबर इसलिए कि ये तो पता लगे मेरे यहीं से मेडिसिन गई है, कहीं और की मेडिसिन है। सो एक्सपायरी, स्ट्रेंथ, अब उस पर यही नहीं लिखा 500 mg है 250 mg है, वही मेंशन नहीं है, तो पता कैसे लगेगा? मैं उसको यूज कैसे कर पाऊंगा? किसी को इशू ही नहीं कर पाऊंगा। सो एज अ फार्मासिस्ट अगर मैं मेडिसिन का रिटर्न ले रहा हूं तो मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट? स्ट्रेंथ या इसको हम डोज भी बोल सकते हैं। बैच नंबर हो तो और भी बढ़िया, आप अपनी पॉलिसी में डिफाइन कर दें कि हमें बैच नंबर भी चाहिए। और अगर किसी मेडिसिन में स्टोरेज की अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन है जिसको फ्रिज में ही रखना जरूरी है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस ही रखना जरूरी है, तो एक बार आपने मेडिसिन किसी को इश्यू कर दी, पेशेंट बाहर लेके चला गया, तो इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकता कि उसने उसको फ्रिज में रखा है नहीं रखा है, तो चेन टूट गई, तो उस मेडिसिन को भी आप रिटर्न करने से मना कर सकते हो, आप बोल सकते हो। तो आपको अपना एक पॉलिसी डिफाइन करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ मेडिसिन के लिए। सो रिटर्न ऑफ मेडिसिन में आप डिफाइन करेंगे कि हम रिटर्न लेते तो हैं, आप डिस्प्ले कर दीजिए उसमें कि ये मेडिसिन हम रिटर्न लेंगे, रिटर्न होंगी मेडिसिन। अगर कोई आपने वाइल दी है वो वाइल ओपन ना हो, आप मेंशन कर सकते हैं। एक्सपायरी, जो भी ड्रग है वो एक्सपायरी उस पर मेंशन हो, लेबलिंग होगी प्रॉपर, बैच नंबर हो, स्ट्रेंथ हो, स्टोरेज क्राइटेरिया मेंटेन्ड हो, यानी कि रूम टेम्परेचर, फ्रिज टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड होना चाहिए मेडिसिन का वो मेंटेन्ड है, उस केस में ही हम मेडिसिन को रिटर्न लेंगे, नहीं अदरवाइज हम रिटर्न नहीं लेंगे। या फिर आपकी पॉलिसी हो सकती है कि हम कट स्ट्रिप रिटर्न लेते ही नहीं है, वंस मेडिसिन इश्यूड वी डू नॉट टेक रिटर्न। सो व्हाट एवर योर पॉलिसी, अब कंप्लीट कट स्ट्रिप है, सॉरी कंप्लीट स्ट्रिप है तो आप रिटर्न लेंगे ही लेंगे आप, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस पर डोज है, आपका एक्सपायरी डेट है, बैच नंबर भी मैच कर रहा है, तो आपको पता है कि आपके यहाँ से गया हुआ है, आप इजीली उसको रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन अदर केसेस में जहाँ पर आप कट स्ट्रिप इशू कर रहे हैं, तो जब आप इशू कर रहे हैं जिन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो रिटर्न में भी आपको उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होगा। क्लियर है? सो ये मेडिसिन के डिस्पेंसिंग के से रिलेटेड आपका प्रोटोकॉल पॉलिसी है, राइट? सो सेफ डिस्पेंसिंग और मेडिसिन कैसे होगी? अगर हम मेडिसिन को डिस्पेंस करने से पहले चेक करें, हाई रिस्क मेडिसिन को वेरीफाई करें, नियर एक्सपायरी मेडिसिन को वहाँ से स्टोरेज एरिया से जहाँ से हम डिस्पेंस करते हैं उससे सेपरेट रख दें, अलग रख दें, उसकी मार्किंग कर दें। एक्सपायर्ड ड्रग अगर कोई मिल गया है तो उसको भी
अलग से स्टोरेज कर दें और ये प्रोटोकॉल थ्रू आउट द हॉस्पिटल फॉलो करें, सबको एजुकेट कर दें कि नियर एक्सपायरी मेडिसिन को स्टोर सेपरेटली करना है, फार्मेसी में रिटर्न कर देना है। कोई भी मेडिसिन अगर कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर रिएक्शन होता है या गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन आती है या वेंडर उसको रिकॉल करता है तो उस मेडिसिन को वहाँ से रिकॉल कर लिया जाए, उसको वहाँ पर ना छोड़ा जाए। क्लियर है? और जब कोई मेडिसिन डिस्पेंस करें, अगर कट स्ट्रिप दे रहे हैं तो उसकी लेबलिंग करें, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दें, समझाएं, बताएं कि मेडिसिन को कैसे लेना है। और रिटर्न जब करें तो भी वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है जो आपकी रिटर्न ऑफ मेडिसिन का प्रोटोकॉल है। क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड MOM 6 है आपका। क्लियर? चलिए, थैंक यू।